आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल तो ऐसे कांड करा देता है, मोबाइल तो एक तरह से आपका दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि मोबाइल दुश्मन नहीं, मोबाइल आपका दोस्त है, जिसने आपके थोथे रिश्तों को सामने ला के रख दिया, जिसने समाज के सिस्टम को सामने ला के रख दिया। अगर मोबाइल नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। आज मोबाइल से तो पता चल रहा है कि बीवी उधर की तरफ बैठी है, हस्बैंड उधर की तरफ बैठा है, बच्चे इधर बैठे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने अपने मोबाइल में अलग अलग दुनिया में वो हैं और बैठे एक ही कमरे में। मोबाइल अगर तूने ये लिया है तो मेरा मोबाइल तो साहब इस कंपनी का है, वेटिंग हो रही है मोबाइल की, पीछे पड़े हैं लोग, लाइनों में लगे हैं, किस्तें दे रहे हैं, किस्तें नहीं चुक रही हैं, कैसे भी करके बस ये मोबाइल आ जाए हम दिखाएं दुनिया को। तो बात करने के काम में नहीं ले रहे, उसमें सीखने के काम में नहीं ले रहे, बल्कि यूँ लगा के दिखाओ रहे हैं देखो इस कंपनी का है। तो दिखावा गड़बड़ है ना, तो दिखावा तो किसी भी चीज़ का गड़बड़ है। अगर ब्लू फिल्म्स चित्र के तौर पे आपको दिख गई हैं और आप कहते हैं कि वो बिगाड़ रही है, तो आपकी हालत तो जब ज़्यादा गंभीर थी जब आप मन में उसकी गुत्थम गुत्थी में लगे रहते थे, तो ज़्यादा स्थिति तब खराब थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने की कगार पे हैं। जब एक बच्चा देख लेता है तो उसका जी भर जाता है, हटाओ यार क्या देख रहा हूँ। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो हर बच्चे, जवान, बूढ़े से जुड़ा हुआ है, बल्कि यूं कहें कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है मोबाइल एक अभिशाप है कि नहीं, ये जानना चाहेंगे सत्य पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने वाले अनमोल से। हमारे साथ अनमोल है, आपके चहेते। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, आज की जिंदगी मोबाइल से इस कदर जुड़ गई है जैसे शरीर ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मोबाइल एक अभिशाप है। आप क्या कहना चाहेंगे? मज़े की बात है कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी लोग मोबाइल पे ही देखेंगे। और जो लोग बोलते हैं ना मोबाइल एक अभिशाप, वो बोल भी उसी मोबाइल पे रहे हैं कि मोबाइल एक अभिशाप। तो फिर तो लोगों में ही कुछ ना कुछ कमी है। मोबाइल में तो मुझे कोई कमी नहीं लग रही। मैं कहता हूँ कि मोबाइल एक चमत्कार। लोग जुड़ नहीं पाते थे, लोग समझ नहीं पाते थे, लोग जान नहीं पाते थे, लोग अपनी मर्जी का प्राप्त नहीं कर पाते थे। सब कुछ तो है यहाँ पे। मोबाइल नहीं थे तो क्या दुनिया बहुत शानदार थी? दुनिया में कलेश नहीं था, दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं थी, दुनिया में मारामारी नहीं थी, सब कुछ तो था। अब आपके सामने आ जाता है तो आपकी इच्छा भी तो वही है, दूसरों के घरों में झांकना, लड़ाई झगड़ा देखना। तो मोबाइल के जरिए आप उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, आपके बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं, फिर आप चिल्लाते हैं सब बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। करते आप सब कुछ वही है और बच्चे को बोल देते हैं बिगड़ जाएगा। तो मोबाइल तो एक चमत्कार है, समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे इस्तेमाल में लेता है, कैसे काम करता है। बेसिकली आविष्कार तो हमेशा भले के लिए किया जाता है, चमत्कार के लिए किया जाता है, जैसे अणुबम वगैरह है। लेकिन ये देखा गया है कि उसका जो यूज़ है खाली वो ही नहीं होता, मिसयूज शुरू हो जाता है। मोबाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरा फायदा ही फायदा है। फ़ायदा तो इंसान का ही नहीं है, फ़ायदा तो हस्बैंड का ही नहीं है, फ़ायदा तो बीवी का ही नहीं है, नुकसान उसमें भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप उसको कैसे देखते हैं। मोबाइल में हेल्थ को अच्छा बनाने के ट्रिक्स और टिप्स भी हैं। मोबाइल में पैसा कमाने की बातें हैं। मोबाइल में अपना चित्त या अपना मन बिल्कुल संतुष्ट रखने के उपाय भी हैं। मोबाइल में तो संत भी हैं, मोबाइल पे तो सच बोलने वाले लोग भी हैं। मोबाइल में बहुत कुछ है, लेकिन आपका जो ज़हन है ना वही मोबाइल में देखना चाहता है। आज ब्लू फ़िल्म्स हैं, अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद हम नहीं देख पाते। अब आप बोलेंगे ब्लू फ़िल्म है जो छोटी उम्र के बच्चे देख लेते हैं तो ये बुरी बात है। मैं कहता हूँ कि ब्लू फ़िल्म हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो समाज को स्वीकार नहीं है, तो मोबाइल में तो आप देख पाते हैं और आप नाम लगा देते हैं मोबाइल का कि तूने हमको बिगाड़ दिया। लेकिन आपके ज़हन में तो वो सब चल रहा है ना पहले से। अगर ब्लू फ़िल्म्स चित्र के तौर पे आपको दिख गई हैं और आप कहते हैं कि वो बिगाड़ रही हैं, तो आपकी हालत तो जब ज़्यादा गंभीर थी जब आप मन में उसकी गुत्थम गुत्थी में लगे रहते थे, तो ज़्यादा स्थिति तब खराब थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने की कगार पे हैं। जब एक बच्चा देख लेता है तो उसका जी भर जाता है, हटाओ यार क्या देख रहा हूँ मैं। इंसान देख लेता है, हटाओ यार क्या देख रहा हूँ मैं। उस चीज़ से भी सीखा जा सकता है। लेकिन जो कच्ची उम्र होती है, जिसमें अच्छे बुरे की समझ ये कहा जाता है कि इतनी नहीं होती है, उस उम्र में ये सब देखना क्या नुकसान नहीं देता? कौन तय करेगा उम्र? उम्र किसने तय की है? कच्ची उम्र आप किसको कहते हैं? टीनेज की जो उम्र होती है वो मेकिंग की होती है। तो आपने तय करी है या संविधान ने तय करी है या किसी बुद्धिजीवी ने तय करी है? किसने तय करी है? मतलब आप कौन-सी उम्र की बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो टीनेज वाला बच्चा है, वो बड़े से भी ज़्यादा सीख रहा है। आज मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें या बहुत सारी ऐसे साइंटिफिक गैजेट्स की बात करें, वो बच्चा ज़्यादा जानता है, छोटा-सा बच्चा जानता है और आप रोक लेंगे क्या बच्चे को? आप मोबाइल छोड़िए, आप समाज की जो गड़बड़ चीज़ है, उनसे बच्चे को रोक लेंगे क्या? और तो और आप समाज में रोक लीजिए, मोबाइल से रोक लीजिए, उसके मन को रोक लेंगे क्या? क्यों? आपने दुनिया में तो ये सिस्टम बनाया ना कि अच्छे बनो, अच्छे बनो।
अंदर से तो इंसान सब कुछ सोच सकता है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बुरे बनो। अच्छा बन के देख लिया आपने, अब बुरे बन जाओ, क्या दिक्कत है? लोग तो कुछ भी बोलेंगे ना। लोग तो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से। लोगों का तो वो सब कुछ छिन चुका है जिसका उनको पता ही नहीं है। लोग लगे हुए हैं दूसरी चीज़ में, लेकिन अंदर से जो चीज़ आनी चाहिए वो है ही नहीं। तो जब वो इस प्रॉब्लम में लगे हुए हैं कि क्या कमी है हमारे जीवन में, तो दूसरों के जीवन में झाँकते हैं, परेशान होते हैं, तो वो तो बोलेंगे ना मोबाइल गड़बड़ है। ये जो गड़बड़ है उनके जीवन में किसी का तो नाम लगाएँगे। आरोपित करने की प्रकृति तो इंसान में है ही ना। जो सही इंसान है वो आरोपित नहीं करता। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती। और कई बार लोग बोलते हैं साहब आप तो फ्री बैठे रहते हो, क्या कोई काम ही नहीं है क्या आपके पास? और कई बार लोग कहते हैं कि आपसे ज़्यादा तो काम ही कोई नहीं करता होगा। दोनों स्थितियाँ, मेरे मोबाइल हाथ में रहता है। मेरी इच्छा होगी तो देखूँगा, मेरी इच्छा होगी तो नहीं देखूँगा। और मज़े की बात है कि मेरा जो मोबाइल है वो हमेशा साइलेंट ही रहता है। मेरे मोबाइल में रिंगटोन शायद किसी ने सुनी नहीं होगी। वाइब्रेट तक भी नहीं रहता, आप यकीन मानेंगे। और आपका भी अगर मैसेज आ जाएगा तो मैं तुरंत देख के आपको जवाब दे देता हूँ। और आप सोचते होंगे उस टाइम कि ये तो फ्री बैठा हुआ रहता है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। और मज़े की बात, मेरा काम भी चल रहा होता है। तो आपने खुद ने ही तो कहा कि आज मोबाइल ऐसा है जैसे कि शरीर के लिए ऑक्सीजन। तो आज हमारी ज़रूरत तो है ना, हम सब कुछ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, हम इससे बोल रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। तो सब मोबाइल से कर रहे हैं और फिर मोबाइल की बुराई भी कर रहे हैं। बड़े-बड़े बुद्धिजीवी बन रहे हैं, मोटिवेटर बन रहे हैं, मोबाइल ये है, गलत चीज़ है, फलाना है, और सब लोग उसको देख कर के इंस्पायर हो रहे हैं। सब लोग उस पे ही ज्ञान दे रहे हैं, सब लोग उस पे ही सब कुछ करना चाह रहे हैं। उस मोबाइल से कमा भी रहे हैं लोग, अपने जीवन को आगे भी ले जा रहे हैं। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। अगर आपको लगता है मोबाइल में सब चीज़ें गंदी हैं, तो आप रोकिए मत, आप देख के छुट्टी पाइए। कितनी देर तक आप एक चीज़ को देख सकते हैं? एक गाना कितना भी शानदार हो, कितना भी हिट हो, आप उसको कितनी देर सुन सकते हैं? एक दिन वो आपके लिए बहुत बड़ी बोरियत हो जाएगा। तो आप जितना रोकेंगे ना बच्चों को, जिन टीनेजर्स की आप बात कर रहे हैं, जितना रोकेंगे वो उतना उसमें घुसेगा। वो आपका बाप बन चुका है, आपसे ज़्यादा मोबाइल को जानता है। अगर आप उसको मोबाइल नहीं दिलाएँगे, वो दोस्तों का देखेगा। कहाँ तक पहरा लगाएँगे आप अपने बच्चे पे? लेकिन हर वक्त मोबाइल में ज़्यादा टाइम देना, लगे रहना, उसका एडिक्ट हो जाना, तो यूरोप वगैरह में तो एक ऐसा सिस्टम किया हुआ है छोटे बच्चों के लिए कि वो उनको एक दिन में पर्टिकुलर टाइम पर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मोबाइल देते हैं और उसमें कोई कंट्रोल नहीं, अपने हिसाब से देखे जो उसको ज़रूरत है। ये तो है कि मोबाइल में इतना वक्त लोग जाया करते हैं कि उनके अच्छे ज़रूरी काम भी रह जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस इसी जगह मैं मोबाइल को गलत मानता हूँ। और मोबाइल कोई नहीं, मैं हर उस चीज़ को गलत मानता हूँ जिससे आपका टाइम खराब होता है। किस रेफ़रेंस में टाइम खराब? कि आप जीवन में कुछ सीख नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ना, अगर मोबाइल आपको कुछ सिखा रहा है, अगर मोबाइल आपको कुछ जनवा रहा है, मोबाइल आपको मदद कर रहा है आपके जीवन को उन ऊँचाइयों पे ले जाने में जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो मोबाइल बहुत शानदार है। लेकिन मोबाइल में कई बार हम ऐसी चीज़ में हम एडिक्ट हो जाते हैं, उसको बार-बार हम देखना पसंद करते हैं। अगर हम रील की बात करें, अगर हम शॉर्ट्स की बात करें, वीडियोज़ की बात करें, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखना हम शुरू करते हैं तो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एडिक्ट भी छोड़िए, लेकिन हम भूल ही जाते हैं कि दूसरा भी हमारे पास कोई काम है। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना है और उसके ज़हन में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो अपने आप उसकी जो एनर्जी है वो पढ़ाई की तरफ जाएगी जाएगी। उसको मोबाइल नहीं रोक सकता। और फिर मोबाइल थोड़ी ना डिस्ट्रैक्ट करता था। समाज में और भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, दोस्त करते हैं। समाज में ऐसी चीज़ें करती हैं जो हमको आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ लेके जाती हैं। पहले टीवी भी तो होता था ना, तो टीवी को होता था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज टीवी की जो अहमियत है समाज से थोड़ी गिरती चली जा रही है, क्योंकि सबका भोजन खा गया मोबाइल। टीवी को खा गया मोबाइल, कैलकुलेटर को खा गया, घड़ी को खा गया, कैलेंडर को खा गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खा गया। लेकिन खा गया ही नहीं कहेंगे हम इसको। एक ऐसी सुविधा हमारे हाथों में आ गई कि हमको बहुत सारी चीज़ें अब ढूँढनी नहीं पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ों में हमको ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमारी सुविधा है ना, क्या दिक्कत है? अगर सुविधा मिलेगी तो हम और अच्छा कर सकते हैं। पर मोबाइल ऐसा ना कर दे हमको कि हम किसी भी काम को करने योग्य ही नहीं रहे। हम इतना सुविधा भोगी हो जाएँ कि हम फिर हार्ड स्थिति में आ ही नहीं पाएँ। और मोबाइल को इतने शानदार तरीके से भोगना चाहिए कि वाक़ई में मोबाइल से हम बहुत कुछ सीख जाएँ। तो देखा आपने, मोबाइल को चमत्कार बताते हैं अनमोल, ठीक है, चमत्कार है भी, लेकिन साथ के साथ जो सत्य है वो ये है कि आप इतना वक्त मत दीजिए कि आपके जो दूसरे काम हैं वो रह जाएं, उसके एडिक्ट मत होइए। लेकिन फिर भी अनमोल, पेरेंट्स इतने एक्सपर्ट नहीं होते मोबाइल चलाने में जितने छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। अब वो उनको कुछ भी बोल के हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, या इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये अपराध को बढ़ावा देते हैं, झूठ बोलने में सहायक होते हैं, और जो बैंक वगैरह की चीटिंग होती है, कुछ भी होती है, उनमें अधिकतर जो होता है वो अपराध मोबाइल उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता ही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल तो ऐसे कांड करा देता है, मोबाइल तो एक तरह से आपका दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि मोबाइल दुश्मन नहीं, मोबाइल आपका दोस्त है, जिसने आपके थोथे रिश्तों को सामने ला के रख दिया, जिसने समाज के सिस्टम को सामने ला के रख दिया। अगर मोबाइल नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। आज मोबाइल से तो पता चल रहा है कि बीवी उधर की तरफ बैठी है, हस्बैंड उधर की तरफ बैठा है, बच्चे इधर बैठे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि अपने-अपने मोबाइल में अलग-अलग दुनिया में वो हैं और बैठे एक ही कमरे में।
तो मोबाइल ने तो आपके झूठे चेहरे को सामने लाके खड़ा कर दिया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, मोबाइल पॉज़िटिव है। अगर मोबाइल आपको चीज़ों को समझाने में मदद करता है, तो मोबाइल फिर आपके लिए शानदार है। मैं कहता हूँ मोबाइल के अंदर आप क्या देख रहे हैं? अगर आप मेरी सर्चिंग देखेंगे, क्योंकि आपने भी सुना होगा, आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि आप जो सर्च करते हैं, आपकी जो आदत है, आप जो देखना चाहते हैं, फिर एक ऐसी साइकिल बन जाती है कि अपने आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स वही चीज़ आपके सामने बार-बार लाते हैं। लोग आज भी गूगल को चलाना ही नहीं जानते, हमको सर्च क्या करना है। आज भी मोबाइल और कंप्यूटर्स लोगों के लिए सिर्फ़ गाना सुनने की मशीन है, फ़िल्म देखने की मशीन है या थोड़ा बहुत लोगों से चैट कर लें इस बात के लिए है। तो हमको भी तो समझना पड़ेगा ना, आखिर मोबाइल किन-किन चीज़ों के काम आता है। लोगों को तो बहुत बाद में पता चलता है, ये इसके भी काम आता था, हैं इसमें हम ये भी चीज़ जान सकते थे। मोबाइल तो आपके काम की चीज़ है। आज सब कुछ मोबाइल से जुड़ चुका है, मोबाइल से मर्ज हो चुका है। आप छोटा-सा भी पेमेंट करते हैं, मोबाइल के ज़रिए करते हैं। आपको धक्के नहीं खाने पड़ते बैंक के, तो कितनी सुविधा है। आप डिनाई क्यों करना चाहते हैं मोबाइल को? सिर्फ़ इसलिए कि बच्चे बिगड़ जाते हैं? मैं कह रहा हूँ बच्चे ही नहीं, बड़ों पे भी असर हो जाता है नकारात्मक तो। आप एक बार बैक में जाइए, आप ये पाएँगे कि समाज की जो स्थितियाँ हैं वो भी ज़िम्मेदार थी। हमारे नियम, हमारी मान्यताएँ भी ज़िम्मेदार थी हमें गड़बड़ बनाने के लिए। मोबाइल पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन मोबाइल को किस तरह से हैंडल करना है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हैंडल करने की बात करते हैं तो एक पक्ष बहुत उभर कर सामने आता है और वो है व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए, टीआरपी के लिए। कोई भी जो मोबाइल चलाता है या जो ये सोचता है कि अर्निंग आ जाए, वो ऐसे-ऐसे हेडिंग देता है, ऐसे-ऐसे फेक न्यूज़ डालता है, ऐसी-ऐसी फालतू चीज़ें उसके अंदर डालता है कि वो पूरे समाज को भटका के रख देती है। भटका के रख देती है, समाज भी उसके पीछे भागता है, लोग भी उसी को क्लिक करते हैं। लेकिन लोग समझ जाते हैं थोड़े दिन बाद। देखिए झूठ जो है ना, वो उजागर हो ही जाता है। 2-4 दिन उस चैनल को क्लिक करेंगे, धीरे-धीरे समझ जाएँगे कि ये जो चैनल है ये फ़ेक बातें बताता है। तो रियल चीज़ लंबी चलेगी, रियल दुनिया आगे चलेगी। और क्या दिक्कत है अगर कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है और वो व्यूज़ की तरफ देख रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि व्यूज़ की तरफ जो चिंता उसकी लगी रहती है, वो उसको प्रेज़ेंट में काम नहीं करने देती, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी इंसान है उसका ध्यान चला जाता है। वो संत बनने की स्थिति में है लेकिन बना नहीं है, तो ध्यान उसका चला जाता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी तो चाहते हैं लोग हमारे चैनल को देखें, हम भी तो चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, ये तो ज़रिया ही है ना। आप तो चाहते हैं बहुत लोग देखें, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं नहीं चाहता कि इसको बहुत लोग देखें। मैं ये चाहता हूँ कि इसको वो लोग देखें जिनके लिए ये है। क्योंकि अगर इधर-उधर के लोग देखेंगे तो उनको एक तो तकलीफ होगी, उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो थोड़ा तो मेरी चेतना के नज़दीक होने वाले लोगों तक ये बात पहुँचे। अगर ऐसे लोगों तक पहुँच रही है जिनको सामान्य ज़िंदगी का ही सेंस नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो मेरी भी इच्छा है कि लोगों तक बात पहुँचे, लेकिन उन लोगों तक पहुँचे जो इससे रिलेटेड है। जो रिलेटेड ही नहीं है, जो मज़े-मस्ती में रहते हैं, टाइम पास करते हैं, नाटकबाज़ी करते हैं, उनको वही सब अच्छा लगता है, तो क्यों देखेंगे? नहीं, मैंने भी देखा है कि आपका इंटरेस्ट सब्सक्राइब, व्यूज़ उन सब में नहीं है। मैंने कभी बोला क्या कि कोई सब्सक्राइब करो? जबकि वो मेरा तो रहता है। नहीं, आप एक तो साहब क्यूरियोसिटी आप रहती तो है अपनी कि ज़िंदगी में हीरो रहे हैं और आप तो इसी लाइन के हैं और आज भी आप में हीरोइज़्म है। मैंने कभी बोला कि सब्सक्राइब करो? मैं तो कह रहा हूँ अनसब्सक्राइब करो, देखो ही नहीं, मत। मैं तो नॉर्मल हूँ, जहाँ अच्छा लगता है वो सारा करता हूँ। आप देखो अपना काम है, अपने देखो स्टेटस पे लगा दो कोई चीज़ अच्छी लगती है। अब बार-बार आप पूछ रहे हो कैसा लगा जी? वो तो अच्छा ही बोलेगा साहब अच्छा अच्छा ही जी। लगा। चाहे आपकी शक्ल ही उसको पसंद नहीं आ रही, वो तो अच्छा ही बोलेगा, तो हाँ, पूछते हाँ। ही क्यों हो? तो अपना देव वो नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दुनिया जो है ना वो जल्दी-जल्दी समझ जाती है। लोग भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, तुरंत समझ जाते हैं 2-4 बार क्लिक किया ऐसे फेक थंबनेल को और तुरंत उनको पता हाँ, चल ये जाता है। सही है क्योंकि कई बार देखते हैं कि एक फ्लो आता है किसी भी चीज़ का और बाद में उसको देखने से एकदम दूर हो जाते हैं। भ्रामक वाली बात तो देखो वो है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी आती हैं ना ओपन होकर के जो अब्यूजिंग कंटेंट होता है, सेक्सुअल कंटेंट होता है, उसको तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खुद भी बैन करता है और बहुत हद तक बैन भी किया है। लेकिन कभी-कभी नहीं आती होगी, मशीन है उनकी भी, उनका भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको पकड़ में नहीं आती होगी। जब आएगी तो बंद हो जाएँगे, बात खत्म, इसमें क्या है। ये बात तो सही है कि बार-बार देखने से पता हो जाता है कि कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी गलत है। लेकिन एक बात तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर भी जानना चाहेंगे और मैं फ़ील करता हूँ कि मोबाइल कितना भी चमत्कारिक हो, कितना भी अच्छा हो, यूज़ लेने वाला कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो रिश्ते, नाते, वैल्यूज़ हैं, जो प्यार है, वो दूर हो गया। कैसे? जैसे कि जब हम ननिहाल जाते थे, तो सब लोग एक जगह बैठकर खाना खाते, बातें करते, अब सब मोबाइल में लगे रहते हैं। इसका दुष्परिणाम जो मैं महसूस करता हूँ, वो है माँ-बाप, भाई-बहन से जो लगाव रहता है, जब मोबाइल नहीं था, तब साथ खेलना, उठना, बैठना, वो लगाव अब दूर हो गया है क्योंकि कंपनी नहीं रहेगी, तो लगाव नहीं रहेगा और लगाव नहीं रहेगा, तो इसके बुढ़ापे में जाके माँ-बाप और उनके रिश्तों में और जितने भी रिश्ते हैं, उनमें एक दूरी, एक स्वार्थीपन मुझे नज़र आता है। क्या मैं सही हूँ?
सांसारिक दुनिया में तो लॉस हुआ ही है। जिस तरह का समाज इंसान ने बनाया कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसे करके माँ-बाप रहेंगे, बच्चा उनके साथ रहेगा, उसमें तो हानि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक मोबाइल यूज़र के पास विकल्प बहुत सारे हैं। उसको समाज में अपने दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं, वो किसी से भी जुड़ सकता है। तो विकल्प जब इतने सारे मिल रहे हैं, एक तरफ उसको साइड बहुत महत्वपूर्ण मिल रही है, तो चांसेस होते हैं कि दूसरी साइड खो जाए। और मैंने आपको कहा कि मोबाइल तो हमारा दोस्त है, समाज के चित्र को दिखा रहा है। क्या पता बच्चे फेक बातें करते हो पेरेंट्स से शुरू में, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता हो। अगर वाक़ई में पेरेंट्स के प्यार में इतना दम है, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल भी होगा तो भी वो अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान रखेगा। तो कहीं न कहीं आप उन चीज़ों में भी ध्यान दीजिए कि पेरेंट्स के प्यार में, बच्चे के स्वभाव में और जो रिश्ते-नाते हैं उनमें भी कहीं न कहीं फेकिज़्म विद्यमान है। आपने नाम मोबाइल का लगा दिया वो बात अलग है। अब किसी को तो बलि का बकरा बनना ही था। लेकिन क्या आपके रिश्ते इतने मजबूत थे वाक़ई में? क्या लड़ाई-झगड़ा सदा से नहीं होता आया? क्या घरों में बँटवारे कभी नहीं होते आए? क्या भाई-भाई में लड़ाई नहीं हुई? क्या बेटे ने बाप को मार करके गद्दी हासिल नहीं की? तो क्या सारा ठीकरा आप मोबाइल पे फोड़ेंगे कि इनके कारण सारे रिश्तों में सेंध लगी है? मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, आपसी मेल-जोल कम हुआ है, लेकिन ऑप्शंस भी तो खुल गए हैं ना। और मैं कहता हूँ कि अगर बाहर नज़र रखने पर बच्चे को कुछ मिलता है, अगर पेरेंट्स उसको आज़ाद करता है, तो ज़्यादा मजबूती के साथ बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शामिल होगा। अगर आप उसको रोकेंगे, आप बोलेंगे कुछ भी यूज़ मत कर, गैजेट भी यूज़ मत कर, बाहर की दुनिया में मत जा, वो बच्चा आपका कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हम किसी को दबाते हैं, वो आपका कभी नहीं हो पाता है, बल्कि आपसे और दूर भागता है। किसी को भी परतंत्र होके जीना अच्छा नहीं लगता। उसके पर अगर कुचल दिए जाएँगे ना, तो वो उड़ ही नहीं पाएगा। वो फड़फड़ाएगा बस, आपसे परेशान हो रोएगा और खुद भी परेशान होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आज की जो दुनिया है वो मोबाइल के साथ चलने वाली है, इसका आनंद लीजिए। कल पता नहीं क्या और एक गैजेट आ जाए और इससे भी ज़्यादा तगड़ा हो, आप बोलें फिर अब तो बिल्कुल ही रिश्ते खत्म हो गए, अब तो हस्बैंड वाइफ भी साथ नहीं रह पा रहे। वो आज भी ऐसा ही है। तो कहीं न कहीं मोबाइल आपको रियलिटी से रूबरू कराता है, आपकी परतें खोल के रख देता है। अब सही गलत हुआ है तो सही गलत की बात तो मैंने कभी की नहीं है, मैं सिर्फ़ सत्य की बात करता हूँ। ठीक है, हम सारी बात मान लेते हैं कि मोबाइल ज़्यादातर फ़ायदा ही देता है, अच्छा ही है। फ़ायदा देगा ही सर और माननी पड़ेगी आपको। और आप सिर्फ़ जनता को उल्लू बना रहे हैं सर, आपके पास खुद के पास 3-3 मोबाइल हैं, अलग-अलग नंबर है वो सर। गले पड़ी आफ़त है। तो आफ़त नहीं सर, कोई आफ़त नहीं है, आपको मज़ा आता है। शुरू में शौक होता था मैं कह रहा हूँ ज़्यादा 2 नंबर 2 लेने मोबाइल आप का। वापस दे दो अगर खराब है तो, मुझे दे दो आप 2 मोबाइल। हाँ, हाँ, अभी तो एक ही मोबाइल की तरफ वापस आ रहा हूँ, परेशान हो जाता हूँ। देखिए, एक बात में तो मोबाइल का दोष है, ब्यूटीफाई सॉफ्टवेयर बना के लड़के-लड़कियाँ हर इतने सुंदर लगते हैं। अब ये बात साधारण है, सुंदर लगना, न लगना, कोई बात नहीं है। लेकिन जब शादी की बातें होती है, जब लड़के से मिलने की बातें होती है, जब सामने जो देखा जाता है और वो जो फ़ोटो में देखते हैं, वो वाक़ई ज़बरदस्त इतना बड़ा फ़र्क है, जैसे अमावस की रात और पूनम की रात, यहाँ तक भी देखने को मिलता है। तो जिन लोगों की अपनी लाइफ़ शादी करनी है, जो उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं, कहीं न कहीं उनका धोखा खाने का चांस तो मोबाइल ही देता है। ये तो आपने मेरे द्वारा कही हुई बात बोल दी कि धोखा तो होता ही है, फेकिज़्म तो है ही, क्योंकि इतने सारे फ़िल्टर्स आ गए आजकल मोबाइल में कि लड़कियाँ हाँ। शानदार-शानदार फ़िल्टर लगा के और चेहरा दिखा देती हैं कि हम कितनी खूबसूरत हैं। मैं ही यंग दिख हाँ, जाऊँगा। फिर मेकअप करके चली जाती हैं। जब फ़िल्टर में 4-4 5-5 लेयर लगा दी, तो मेकअप में भी लग जाती है 4-5 लेयर। लड़के को लगता है बड़ी शानदार है, फिर एक दिन क्या है बारिश आती है, मेकअप धुल जाता है, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो ये तो है सब चीज़ें, ये तो आपको समझना चाहिए। लोग इतने पारंगत भी हो गए, लोग इतने जानने भी लगे हैं कि वाक़ई में फ़िल्टर क्या है। और देखिए दुनिया बार-बार घूम-घूम के आती है रिवर्स होके। किसी पैंट का चलन चलता है कि चौड़ी मोहरी वाली होनी चाहिए, फिर चलन आता है एकदम से कि ज़ीरो मोहरी होनी चाहिए, फिर वापस चौड़ी मोहरी आ जाती है, कभी क्या, कभी क्या। तो ये सब ट्रेंड आता है, ये ट्रेंड आ जाएगा, लोग समझ जाएँगे, वापस से फ़िल्टर हटाने की कोशिश करेंगे, वापस से मेकअप हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कि ये रियलिटी नहीं है। तो थोड़े दिन चलती है चीज़ें, ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो आप इस बात को समझिए कि फ़ेक चीज़ नहीं चलती है, अगर मोबाइल के द्वारा फ़ेक चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो आप तो समझदार हैं ना। अगर आप समझदार हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को देखिए, आप मत मानिए उस लड़की की सुंदरता को, आपको किसने कहा? शायद आप भी बहक जाते होंगे देख कर के। ठीक है, सही है, धीरे-धीरे सब मालूम होता जाता है कि ये गलत है, ये फ़िल्टर है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात ज़रूर है कि पहले जब हम किसी से मिलते थे, लेटर वग़ैरह आता था या कोई समाचार रहता था, एटलीस्ट उसके हैंडराइटिंग से कुछ तो अंदाज़ होता था उसकी भाषा से कि ये कैसा है, इसकी हैंडराइटिंग कैसी है। अभी तो लिखने का काम ही नहीं है, सबकी एक सी हैंडराइटिंग हो गई टाइप करने की, तो उसमें पर्सनैलिटी तो छुपती है ना। क्यों अब तो और तगड़े भाव आ गए। पहले तो आप लिखते थे, अब तो वीडियो बना के ही भेज देता है या भेज देती है। अपनी फीलिंग तो पूरी सामने आ गई, जो भी उसको बोलना है सामने ही है। अब तो और सहूलियत हुई है ना, भाई हैंडराइटिंग में आप क्या लिख देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा खून से लिख देंगे
कि साहब इसका दर्द है, वो तो बना के बोलेगा। देखो, जो इंसान शुरू में फेक था ना, वो आज भी फेक है, वो कल भी फेक रहेगा। जो लोग सही हैं, उनको आप मोबाइल दे दो, कंप्यूटर दे दो और कुछ भी मत दो, तो भी रियल है। तो इसमें मोबाइल दोषी नहीं है। आप ऐसी चीजें भी तो दिखा रहे हैं ना मोबाइल पे, जो फीलिंग्स व्यक्त हो रही हैं। पहले कई बार ऐसा होता था ना कि अपने मन की बात व्यक्त ही नहीं हो पा रही, लेटर पहुंचा ही नहीं। जिस कबूतर को दिया, वो कबूतर लेके उड़ गया कहीं, किसी कबूतरी को दे दिया और जहाँ देना चाहिए था वहां दिया ही नहीं, तो लेटर भी तो मिस हो जाते थे ना। तो आज चीजें जब सामने पहुंच रही हैं, खुलापन आया है, इससे बहुत चीजों में मदद मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़का लड़की सिस्टम चालू हो गया तो ये कोई बहुत समाज को खराब कर ले गया। समाज को खराब करने के और भी बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से मुख्य कारण ये है बेईमानी। बल्कि खुलापन आया है, आप जान सकते हैं, आप दबना बंद कर सकते हैं। लोग आपकी मर्जी के बिना आपकी शादी कर देते थे, आप देख नहीं पाते थे। क्या बुरा है इसमें? तो बुरा तो आपका ज़हन है, आप समझ ही नहीं पाते चीज़ों को। आप पुरानी रीतियों को, रूढ़ियों को लेके ढोते रहते हैं। आगे की तरफ दुनिया जाती है, टेक्नोलॉजी और आगे जाएगी और मोबाइल का बाप भी आने वाला है, आप ये देखिएगा। ठीक है, स्वागत है उसका। लेकिन मोबाइल से शिकायत ये है कि इसमें किसी भी लड़के की, लड़की की या किसी की भी अपनी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। जो डस्टबिन में चला जाता है, रिसाइक्लिंग में वो फिर आ जाता है। कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। और देखिए अनमोल, मैं तो एक सामान्य आदमी की बात करता हूँ। आपके लेवल की नहीं, आपकी जो सच्चाई है मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ। उसके बावजूद भी कोई भी लड़का या लड़की अपनी एज वाइज कुछ बातें, बिजनेस की हो, पर्सनल हो, कोई नौकरी की हो, कहीं कोई फ्रेंड्स की हो, छुपाना चाहता है। प्राइवेसी तो खत्म ही हो गई, कोई भी मालूम कर सकता है। तो ये तो जीवन का एक बहुत बुरा पहलू हो गया ना। देखिए, प्राइवेसी ऐसी चीज़ है कि जो इंसान खुद अपनी बात किसी से नहीं छुपा पाया ना, तो आप समझ लीजिए फिर वो बात कहीं पे छुपेगी नहीं। जब उसके पेट में नहीं पची, तो दूसरे के पेट में कैसे पच जाएगी? इंसान खुद अपने बारे में बताता है। मोबाइल से ज़्यादा गड़बड़ इंसान का ज़हन है, वो हमेशा कूदता रहता है, मैं अपनी बात उसको बताऊँ। आज लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड हो जाएगा ना, 50 जगह गीत गाएगी। अपनी फ्रेंड को ही बताएगी और फ्रेंड को ही बोलेगी, "देख किसी को बताना मत।" देख बता दिया ना, अच्छी बात नहीं है। और वो खुद ही बता देगी 4 जगह, उसको भी तो बता ही रही है ना। तो फिर उसकी फ्रेंड के पेट में कैसे बचेगी वो बात? यही चीज़ हर जगह लागू होती है, चाहे बिज़नेस की बात हो, चाहे घर-परिवार की बात हो। जब अपने पेट में खुद में ही नहीं पच रही, तो फिर दूसरा कैसे पचा लेगा? तो ये जो प्राइवेसी की बात है, ये आज से ही नहीं है। इसका ज़िम्मेदार भी केवल मोबाइल नहीं है। इंसान खुद अगर चाहे, तो वो अपने जीवन को प्राइवेट रख सकता है। मोबाइल के ज़माने में भी रख सकता है। आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारा ध्यान है जो आप मोबाइल के ज़रिए रख सकते हैं। ज़रूरी है क्या आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मोबाइल में डाल के रखें? बहुत सारी कंपनीज़ भी ये दावा करती हैं। कई बार वो उस दावे में फेल भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कई कंपनीज़ हैं जो कहती हैं कि आपका डाटा लीक नहीं होगा। चाहे आपने अपराध भी कर दिया, तो भी पुलिस तक आपका डाटा नहीं पहुँचाया जाएगा। कुछ कंपनीज़ हैं ऐसी। तो प्राइवेसी का जो संबंध है, वो केवल मोबाइल से ही नहीं है, आपके रिश्तेदार भी आपके बारे में हर जगह गा देते हैं। आप तो जानते ही हैं ना, बूढ़ी-बूढ़ी औरतें होती हैं, "अजी आज ये हो गया, अजी आज वो हो गया, हमारे घर में तो ये हो रहा है।" जब घर की पूरी बातें बाहर गा देती हैं, तो फिर मोबाइल से खतरनाक तो वो ही ना। नहीं, लेकिन मोबाइल नहीं और सास-बहू कहीं एक-दूसरे की बुराई पड़ोस में कर रही है, तो कम से कम वो बेचारे बुढ़ापे तक अपनी प्राइवेसी रख के ज़िंदा तो रह सकते हैं, वरना बहू को मालूम हो गया, तो सास की हो गई छुट्टी। कहीं प्राइवेसी का मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आने वाले वक़्त में टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप चाहें, तो किसी को पता हो और नहीं चाहें, तो पता नहीं, नहीं आने हो। वाले टाइम में होगा ज़रूर ऐसी बात। क्योंकि ये अपनी जो मिलिट्री है, जो स्पाई है, उन लोगों के अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन ये बातें लीक होने पर बहुत जगह ऐसा नुकसान तो होता ही है देश देखिए, को भी। वायरस होता है ना, तो एंटीवायरस भी होता है। मैं तो कह रहा हूँ एंटीवायरस शायद कई बार लोग पहले बना लेते हैं। जैसे चोर है तो पुलिस भी है। तो ये सब चीज़ें एक दिन होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। लेकिन कितना ही काम कर लिया जाए, एक के पीछे दूसरा तो है ही। तो जीवन तो चलने का नाम है, इंसान को भी तो कोई हर वक़्त ज़िंदा नहीं रहना, इंसान भी तो एक दिन मरेगा। तो इतना डीप में जाकर के सोचने से कुछ नहीं होता। जियो जी भर के, हर पल जियो। मोबाइल आपके साथ है तो मोबाइल से जियो, कल को कोई और गैजेट आ जाएगा उसके साथ जियो। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है लाइफ़ में, और ऐसा भी कोई इंसान में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो किसी को पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इंसान इंसान को जानता है, सब हमाम में नंगे हैं, सब एक दूसरे को जानते ही तो हैं। सोशल मीडिया, इसमें मोस्टली एंटरटेनमेंट का होता है, नॉलेज का होता है, खाना कैसे बनाओ, साइंस का, एवरीथिंग इज़ देयर, सब कुछ है। उसके बावजूद भी जो ग्रुप्स हैं, चाहे अपन उनको गलत कह लें या गैंग वार वगैरह के हिसाब से कह लें, जब उनको क्राइम करना होता है, तो वो असेंबल करने के लिए मोबाइल का मैक्सिमम मिसयूज़ करते हैं, सत्ताएँ बदल जाती हैं और उस पर बैन लगता है, एकदम से नेटवर्क रोक दिया जाता है। तो मोबाइल का ये परिणाम तो गलत ही है।
नहीं, ये मोबाइल के ज़रिए नहीं, मैं तो हर चीज़ में कहता हूँ कि उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, उन चीज़ों को देखना चाहिए, जो चीज़ें समाज को सत्य की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन प्रमोशन किनका हो रहा है? जो दिखावे के साथ जी रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, अपनी बातचीत इसी पे तो आधारित है। अपना ये जो आयोजन है, वो सब इसी पे आधारित है। पूरा सत्य का है। तो मोबाइल को भी उस जगह यूज़ करो, उस जगह फैलावड़ा करो, उस जगह चीज़ें सामने परोसो, जो जगह खुद वाक़ई में सत्य की तरफ है। आप क्यों उन चीज़ों के लिए यूज़ ले रहे हैं? अगर ठीक है, उन चीज़ों के लिए यूज़ भी लिया जा रहा है, उन लोगों की मजबूरी है, तो सही दिशा के लिए भी तो यूज़ लिया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा अगर वीडियो किसी को पसंद आया, लोग कहते भी हैं वाक़ई में क्या सत्य वाली बात बोली, बस वो बोलने में ही है। अगर मैंने वाक़ई में इतनी सत्य की बात बोली है, हिम्मत है तो लगा के दिखाइए स्टेटस पे, नहीं, लगा ही नहीं वाक़ई पाएँगे। वाक़ई वो महसूस तो करते हैं कि ये सच है, दिल भी बोलता है, फैला नहीं पाते ना, लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फैलाओ ना फिर। फैला नहीं पाते ना, उन चीज़ों को फैला देते हैं जो गड़बड़ है। आप देखिए ना, मर्डर हो गया बहुत तो तेज़ फ़ास्ट। फैलेगी, किसी के घर में लड़ाई होगी तो तेज़ फैलेगी, किस हीरो ने क्या खाया, किस हीरोइन ने क्या किया, वो चीज़ फैलेगी। तो ये जो दिखावा है ये फैल रहा है। सही चीज़ कोई बता रहे हैं फैला नहीं, सही चीज़ को फैलाने में ताकत लगानी पड़ेगी। आप कितनी ताकत लगा रहे हैं वो बताइए ना? तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी सही चीज़ों को फैलाने में। फिर मोबाइल का भी मिसयूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा। बहुत से गरीब लड़के होते हैं, उनके पास वो ताकत नहीं होती कि वो बहुत कॉस्टली मोबाइल खरीद सकें। कंपटीशन में भले से उसका उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन नई जनरेशन में देखा गया है कि उसके पास आईफ़ोन है तो मेरे पास भी हो। क्या ये परिवार में फ्रैक्शंस, कुछ फ्रस्ट्रेशन नई पीढ़ी में डेवलप नहीं करता? फिर मैं मोबाइल को यहाँ पे डिफेंड करूँगा और मैं इसको मोबाइल से नहीं जोड़ते हुए कहूँगा कि यही तो दिखावा है जिसकी मैं बात करता हूँ, यही तो शो ऑफ है। ये बात मोबाइल पे ही क्यों? गाड़ी-घोड़ों पे लागू नहीं होती, मकान पे लागू नहीं होती, कपड़ों पे लागू नहीं होती कि आज ये कपड़ा तूने पहना है, इससे महँगा मैं लूँगा। इस मकान में तुम घुसे हो, हमारा मकान और शानदार होना चाहिए। ये गाड़ी तेरी, इससे महँगी गाड़ी मेरी होनी चाहिए। मोबाइल अगर तूने ये लिया है, तो मेरा मोबाइल तो साहब इस कंपनी का आएगा। वेटिंग हो रही है मोबाइल की, पीछे पड़े हैं लोग, लाइनों में लगे हैं, किस्तें दे रहे हैं, किस्तें नहीं चुक रही हैं। कैसे भी करके बस ये मोबाइल आ जाए, हम दिखाएँ दुनिया को। तो बात करने के काम में नहीं ले रहे, उसमें सीखने के काम में नहीं ले रहे, बल्कि यूँ लगा के दिखा रहे हैं, देखो इस कंपनी का है। तो दिखावा गड़बड़ है ना, तो दिखावा तो किसी भी चीज़ का गड़बड़ है। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, मोबाइल गड़बड़ नहीं है। इंसान की फितरत गड़बड़ है कि इंसान कैसे उसको काम में लेगा। आप दिखा क्यों रहे हैं? आप उसमें सीखिए ना। और फिर बहुत बड़ी कंपनी का मोबाइल अगर सुविधाएँ ज़्यादा दे रहा है, तब तो मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर केवल स्टेटस सिंबल बना हुआ है, तो फिर तो ये गड़बड़ है, फिर तो आपके ज़हन की गड़बड़ है। अच्छा, किसी भी उम्र के आदमी को मोबाइल चाहिए होता है, बच्चों को अपना कार्टून नेटवर्क पोगो या जो भी उनके हिसाब से होता है, या एजुकेशन का होता है या ऑनलाइन का होता है। बड़ों को अपने हिसाब से होता है, बेरोज़गारी का, व्यापार का, आगे बढ़ने का। बुज़ुर्गों के भी काम का ये उतना है क्या जितना आजकल हर बुज़ुर्ग भी साथ में लेके और वो हँसी के रील उन सब में लगा रहता है? ज़बरदस्त काम का है। अभी आपने खुद ने ही बोल दिया कि हँसी की रील्स देखता है। अगर बुज़ुर्गों को बेटा-बेटी पसंद नहीं कर रहे, घर के लोग पसंद नहीं कर रहे, तो मोबाइल ही उनका दोस्त हो सकता है। बेटा-बेटी तो मोबाइल में लगे हुए तो हैं। बस तो नहीं, पहले भी कौन-सा पसंद करते थे? मैंने आपको कहा ना, हाँ, पहले भी झगड़े तो ज़्यादा, नाटकबाज़ी होती थी। झगड़े खूब कोई होते हैं। अब मोबाइल आया साहब, अभी दुनिया खत्म हो गई, अभी दुनिया खराब हो गई, गंदी हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो उनके लिए तो वहाँ पे भी वो पॉज़िटिव सेंस में ही है। उसके साथ-साथ वो कम से कम उस उम्र में, जवानी की उम्र में संतों को नहीं सुन पाए, संतों को नहीं महसूस कर पाए, सत्य का आकलन नहीं कर पाए, तो मोबाइल के ज़रिए कीजिए ना। बहुत सुंदर। लेकिन सर्चिंग क्या हो रही है? वही भसड़बाजी। उम्रदार लोग भी, घर पे पापा, दादा, मम्मी, दादी, ये सब भी क्या देख रहे हैं कि साहब उस वाले सीरियल में उसके साथ क्या हुआ? वो मरी की जी, सास-बहू के सीरियल, किसके घर में क्या लड़ाई हो गई? न्यूज़ फालतू की, ऐसी न्यूज़ जिसमें लड़ाई-झगड़े दिखाए जा रहे हैं, ऐसी न्यूज़ जो एक-दूसरे के घर की कलह को दिखा रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि मोबाइल इस एज में तो और ज़्यादा कारगर है। सुनिए ना प्रवचन, एक से एक प्रवचन है। मैं फेक बाबाओं के प्रवचन नहीं बोल रहा, रियल लोग भी हैं आज सोशल मीडिया पे, बस आपकी आँखें चाहिए पहचानने के लिए। आँखें चाहिए पहचान के लिए, हर बात फ़ेक नहीं होती है और सत्य जो है वो छुपा हुआ नहीं रहता। फिर भी कुछ प्रश्न हमारे दिल में जो आए, हमने अनमोल से पूछे और ये हमेशा सच ही बोलते हैं। हालाँकि मैं भी जानता हूँ कि ये सच है, लेकिन क्यूरोसिटी होती है कि उसको कन्फर्म कर लूँ। एक जो सामाजिक पहलू है, कम परसेंटेज है लेकिन वो देखने में आया कि विदेशों में जो पढ़ने के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, उनकी कॉलेजेज़ सही है या गलत है, ये यहाँ बैठे कैसे पता हो? जो वेल नोन है उनके तो सब जानते हैं, उनके वेयरअबाउट्स वगैरह भी निकालते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी मोबाइल के थ्रू फेक कॉलेजेज़ जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता चीटिंग के अंदर, तो वो भी उनको फँसाते हैं। इसका कोई इलाज?
देखिए, मोबाइल के द्वारा तो कई चीज़ों में फँसाया जा रहा है। आप कॉलेज की बात क्यों करते हैं? आपके बैंक अकाउंट साफ़ कर लेते हैं कई लोग। हाँ, पूरा। आपकी सारी दौलत उड़ा देते हैं, बड़ी मुश्किल से आपने कमाई होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स इधर-उधर पहुँच जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में फ़ेक चीज़ चल रही है, लेकिन मोबाइल का ये भी तो फ़ायदा है कि आज अगर आपका बच्चा बाहर गया है पढ़ने या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके पास एक ऐसा गैजेट है जो आपको हर पल सूचना दे सकता है। आपके अपने लोग हैं, अगर उनके पास मोबाइल है, तो आपको वो ये महसूस कराते हैं कि हाँ, हमारा बंदा कहीं पर भी है, लेकिन सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी तो मोबाइल की पॉज़िटिव है ना। विदेश में अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा है, वीडियो कॉल पे, ऐसा लग रहा है कि सामने ही बैठा है। तो ये फ़ायदे नहीं है क्या मोबाइल के? मोबाइल के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत कुछ है मोबाइल में, जब यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति दूसरी जगह बात कर रहा है, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वीडियो कॉल पे हो, ऐसा लगता है प्रत्यक्ष रूप से सामने है। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? मोबाइल हो, चाहे कोई भी साइंस के द्वारा निकाली हुई चीज़ हो, वो आपको प्लस पॉइंट भी देती है और माइनस पॉइंट भी देती है। आज करंट है, वो प्रकाश भी देता है, लेकिन वही करंट अगर चिपका ले आपको, तो मृत्यु भी दे देता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मोबाइल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें करी तो जा रही हैं गड़बड़, लेकिन कर कौन रहा है? इंसान ही कर रहा है। तो इंसानी ज़हन में गड़बड़ है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ नहीं है। तो देखा आपने, अनमोल मोबाइल को चमत्कार मानते हैं, बहुत फायदे की चीज मानते हैं, जबकि मैं विषय लेकर आया था मोबाइल एक अभिशाप। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और खूबसूरत विषय के साथ जो आप ही से जुड़ा होगा। धन्यवाद।